ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा। साबिक सुप्रीम लीडर की साहबजादी, दामाद, बहू और नवासी की भी नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत, रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। ईरान के आला अहदेदार धाड़े मार कर रोते रहे। नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने पढ़ाई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ समेत आला ईरानी क़यादत की शिरकत। सिपा पासदारान के सरबराह अहमद वहीदी और अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी भी शरीक हुए। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला और एतराफ़ की सड़कों पर ईरानी अवाम का हुजूम। रहबर आला के जनाजे में शरीक लोगों के इंतकाम के नारे, स्याह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हुसूल की इलामत, सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। शहीद खामनाई का जुलूस जनाजा कल तेहरान से कुम जाएगा। 8 जुलाई को जस्द खाकी इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो समेत आला सतह का वफ्द शरीक हुआ। आयतुल्लाह के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे ईरानी इनसे नफरत करते हैं या ये झूठे आंसू भी हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहे तो सारी ईरानी क़यादत को एक ही हमले में ख़त्म कर सकता है। ऐसा किया तो फिर हमारे पास मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए हमला नहीं करेंगे। ईरान और अमेरिका ने सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मौखिर किए। वक्फे के दौरान दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ईरान मुआहदे के लिए मिन्नतें कर रहा है। ईरान हमारा एहतराम करता रहा तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। इजरायली वज़ीर आज़म से अच्छे ताल्लुकात हैं। नेतन्याहू को पता है कि बॉस कौन है। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, अमेरिका आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। हम अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। शान मसूद फारिग, बाबर आजम टेस्ट टीम के नए कप्तान मुकर्रर। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमामुल हक, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस शामिल। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, अवैस जफर, गाजी गौरी भी स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और अबैद शाह भी टीम का हिस्सा। साउद शकील फिटनेस मसाइल की वजह से टीम में जगह न बना सके। किसी खिलाड़ी के साथ कोई मसला नहीं, कोशिश की है तब्दीली लाई जाए ताकि टीम के नताइज अच्छे हों। 16 रुकनी स्क्वाड वेस्ट इंडीज जाएगी। साउथ शकील मुकम्मल फिट नहीं, फिटनेस में थोड़ा वक्त लगेगा। मेंबर कौमी सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है कि हमारी 1.5 साल कारकर्दगी सबके सामने है। टीम को मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखाना होगी। मेंबर सिलेक्शन कमेटी मिसबाह हक ने कहा कि टीम और खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल जरूरी है। कोई बोर्ड या मैनेजमेंट कप्तान बार बार तब्दील नहीं करना चाहती। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। सऊदी नशरियाती इदारे अल अरबिया का दावा। कहा, पाकिस्तान में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में पाबंदियों, ईरान के मुंजमद फंड्स और जौहरी मामले पर बात होगी। ईरानी वफ्द की तश्कील का फैसला खामनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा। ईरानी कौम साबित करेगी, शहीद खामनाई ने जिस परचम की सरबलंदी के लिए जिद्दोजहद की वो कभी सरनिगू नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा कि ईरान की नई क़यादत पर इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद को मजबूत बनाने और यकजहती को फ़रोग़ देने की भारी जिम्मेदारी है। ईरान खित्ते में ताउन, इत्तेहाद और बाहमी हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर की इसराइल की जानिब से खित्ते में कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की खामोशी पर तनकीद। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को हमलों और मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम पैदा करने से रोकने में नाकाम रही। Pakistan, in its humble ways, has extended its support to Turkey during challenging times.
challenging moments whenever Pakistan faced adversity, whether during war, devastating earthquakes, or catastrophic floods. The people of Turkey stood firmly by Pakistan. पाक तुर्क तिजारत $5 अरब तक पहुँचाने पर इत्तेफाक, बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात ही पायदार हल है। बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी ही का एहतराम वाहिद पायदार रास्ता है। पाक तुर्क शराकतदारी एक नए दौर में दाखिल हो रही है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस रवाना। भारत ने जंग मुसल्लत की तो तुर्की, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देने की कीमत भी चुकाई। तुर्की को कारोबारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक तुर्क दोस्ती, एतमाद, ताउन और एहतराम पर कायम है। दोस्ती अब इक़्तिसादी ताउन में तब्दील हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक तुर्क बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख़ का हिस्सा है। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका जंगबंदी हो चुकी। अब ज़रूरी है कि अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाए। शेर कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान ने कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का शहीद को सलाम। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल जंग के दौरान बेमिसाली बहादुरी का मुजाहरा किया। निशान हैदर पाने वाले कर्नल शेर खान ने कारगिल के महाज पर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया था। 5 जुलाई 1999 को दुश्मन की फायरिंग से शहीद हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाज़वाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। शहदा हमारा कौमी सरमाया है, इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कैप्टन शेर खान की बहादुरी अस्करी तारीख का एक दरख्शां बाब है। ये कुर्बानी वतन से वफादारी, शुजात की आला रिवायात का मुँह बोलता सबूत है। किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौम के अजीम बहादुर बेटे को सलाम। कहा, दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने वाला कौम का दलेर सिपाही आज भी दिलों में जिंदा है। टेलीकॉम बिल से किसी पर ज़बरदस्ती मुतासिर नहीं होगी। कोई शहरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो उसका कानूनी हक है। कमेटी ने बिल में तमाम सुकुम दूर करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वक्त के साथ निज़ाम में बेहतरी लाना ज़रूरी है। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने मोदी के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को सेशल्स में दिया गया अवार्ड इनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। सेशल्स अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए। सेशल्स अवार्ड्स का सर्टिफिकेट AI से तैयार शुदा होने के खदशात की जद में आया। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस का मोदी के अवार्ड पर तंज। कहा, इन्हें कोई भी अवार्ड दे दें वो दौड़े चले आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी दुनिया भर में भारत को शर्मिंदा कर रहा है। मसनूई एजाज की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि ये मामला भारत में मसनूई वक़ार, सियासी तशहीर की सियासत पर संगीन सवालात उठाता है। सर्टिफिकेट में बुनियादी अमला की गलतियाँ मौजूद हैं।
आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 35 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। अहले-2 से मोहम्मद मारूफ, अहले-3 से तस्लीम आरिफ को टिकट जारी, अहले-4 से तैमूर हसन, अहले-8 से जुल्फ़िकार अली, अहले-9 से ताहिर फरीद उम्मीदवार नामजद। IPP आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास अहले-15, 22 और 25 से उम्मीदवार होंगे। लाहौर में 2 गैर मुल्की ख्वातीन से ज्यादती और अगवा का केस। मुलजिम रज़ा डार की गाड़ी में ख्वातीन को ले जाने की फुटेज सामने आ गई। गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस गाजी रोड पर दूसरी कार से भी टकराई। स्टेफनी का कहना है कि जब हादसा हुआ तो हम गाड़ी से बाहर निकल गए। दूसरी गाड़ी की फैमिली ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के पहुंचने पर खुद को महफूज महसूस किया। उधर पुलिस को मौसूल मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून से जिनसी ज्यादती साबित। पुलिस जरा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में से 3 ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। ख्वातीन से डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। केस में नामजद 5वां मुलजिम अहमद रजा समेत मजीद 5 अफराद गिरफ्तार। FIR में शामिल बॉस नाम का शख्स भी ज़ेर हिरासत। कराची कोरंगी में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी, दोनों अस्पताल मुंतकिल। एक की हालत नाजुक। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को देखकर रफ्तार तेज कर दी। एहलकारों ने ताक़ुब करके फायरिंग कर दी। जख्मियों की शिनाख्त अतहर और अब्दुल रज़ाक के नामों से हुई। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 11 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। PTM में रिपोर्ट के मुताबिक ओलू और खुजदार में 4 और जोब में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिशों से 5 मकानात मुकम्मल तबाह और 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में बस हादसे का मुकदमा कंपनी और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। जोब में बस खाई में गिरने से 40 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आला KP का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसराइली वजीर बिन गवैर ने दौरा अमेरिका मनसूख कर दिया। गवैर ने गिरफ्तारी के खदशे पर दौरा मनसूख किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमेरिका जाना था। इंसानी हुकूक तंजीमों ने मुजाहिरों का ऐलान किया। बिन गवैर के खिलाफ तहकीकात और गिरफ्तारी का मुतालिबा। बिन गवैर दोबारा अमेरिका का दौरा मनसूख कर चुके। अमेरिका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल। पूरा मुल्क जश्न की खुशियों में डूब गया। वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक यौम आज़ादी की तकरीबात, शानदार आतिशबाजी से आसमान पर रंग और नूर की बरसात। वाशिंगटन DC में ग्रेट अमेरिकन स्टेट अफेयर्स का इफ्तिताह। B-2 स्टेल्थ बमबार और F-35 लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर बॉल ड्रॉ इवेंट्स का इनेकाद। लॉस एंजलिस में शानदार कॉन्सर्ट्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। माउंट रशमोर पर 4 अमरीकी सदूर के साथ अपनी तस्वीर का मॉडल भी शेयर कर दिया। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी खुशियों में शरीक। पाकिस्तान समेत आलमी कायदीन ने अमरीकी आवाम को मुबारकबाद दी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में यौम आज़ादी की तकरीबात। ब्रुकलिन ब्रिज पर आतिशबाजी के बायस आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स और इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। हौलनाक ज़लज़ले से 16,600 अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 3000 से ज़ायद बैन अल-अक़वामी कारकुन, 30,000 मकामी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 ज़लज़ले आए थे। फीफा वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेज़बान कनाडा का मेगा इवेंट में बोरिया बिस्तर गोल।
मराकश मेगा इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मराकश ने कनाडा को बआसानी 3-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांस ने भी पैराग्वे को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त। फ्रांस की जानिब से वाहिद गोल एम्बापे ने पेनल्टी किक पर किया। वर्ल्ड कप में एम्बापे के गोल्स की तादाद 7 हो गई। गोल्डन बूट की दौड़ में लायोनेल मेसी बराबर आ गए। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मराकश से 9 जुलाई को होगा। आज ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे और इंग्लैंड का मैक्सिको से होगा।